हेलो गाइज, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और प्रश्नावली 4.4 का मूलों का प्रकृति के बारे में आज बताएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहें और आज हम इसे इजी वे में आप लोग को एक्सप्लेन करके बारीकी बाई बारीकी बताऊंगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, तो मूलों की हमें प्रकृति ज्ञात करना है और उसका मूल है तो उसका अस्तित्व को भी हमें ज्ञात करना है। तो किताब को थोड़ा साइड कर लेते हैं और इसके बेसिक रूप पहले हम जान लेते हैं कि मूलों की प्रकृति है क्या। ओके, ये आपका एक्सरसाइज 4.4 का हो जाएगा। ओके, तो बच्चों पहले हमारा आज का टॉपिक है मूलों की प्रकृति। ओके, तो मूलों की प्रकृति आज हमारा टॉपिक है। और देखिए द्विघात समीकरण के बारे में आज हम जानते हैं। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का पहले हम जान लेते हैं व्यापक रूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका व्यापक रूप हुआ द्विघात समीकरण का। ओके, और ये हमारा यहाँ से ये सब हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक चर है। ओके, और ये हमारा अचर है। ओके, इसे व्यापक समीकरण भी बोलते हैं। द्विघात समीकरण का ये व्यापक समीकरण हो गया, व्यापक रूप हो गया, जहाँ ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए। ओके, जहाँ ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए। अगर एक जगह पर 0 आ जाएगा वो द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं आता है। ओके, बात समझ रहे हैं ना? अगर इस जगह पर हम 0 रखेंगे तो इसका कोई समीकरण नहीं निकल कर आएगा। ओके, अब देखिए, अब द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, इसका व्यापक रूप के जानेंगे जहाँ ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए। अब आते हैं विव्यक्तिकर के बारे में। विव्यक्तिकर क्या होता है? विव्यक्तिकर और विव्यक्तिकर जो बच्चों होता है उसे हम डी से सूचित करते हैं और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, ये हमारा विव्यक्तिकर हुआ। अब इसी से हमें पता चलेगा कि अस्तित्व होगा या न होगा। इसी से हमें विव्यक्तिकर से पता चल जाएगा कि अस्तित्व मूलों का होगा या नहीं होगा। तो मेन यहीं से आपको स्टार्ट होता है, डी निकाल कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी से हमें पता चलेगा अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, इसको 3 कंडीशन है। केस 1 होता है, ओके, इसका केस 2 होता है और एक केस 3 होता है। और इसी से हमें पता करना है कि कौन अस्तित्व है या कौन अस्तित्व नहीं है। तो देखो बच्चों, केस 1 में आप इसे नोट बनाते चलिएगा ताकि आप लोग को यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन इस सब में पूछा जाता है बच्चों। तो इसे आप नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है, यदि डी का मान धनात्मक हो, यदि डी का मान क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए। डी मतलब देखिएगा, डी का मान एग्जाम्पल में समझ लीजिए,
10 आ जाए, 105 आ जाए, 12 आ जाए, या और कुछ भी आ जाए, धनात्मक में आ जाए, जो प्लस में आए, ओके, तो मूलों का अस्तित्व होगा इस कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ओके, मूलों का अस्तित्व होगा। और जब मूलों का अस्तित्व होगा, धनात्मक आएगा इस कंडीशन में, केस 1 में, तो क्या होगा बच्चों, इसका मूल जो होगा अलग अलग आएगा। मूल क्या होगा, अलग अलग आएगा। दोनों का मूल, 2 मान आएगा धनात्मक है, तो दोनों का मूल क्या आ जाएगा बच्चों, मूल अलग अलग होगा। दोनों का मूल क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, केस 2 में आते हैं। केस 2 में यदि डी का मान, अभी आप सब समझ जाइएगा कि इसका दोनों मूल अलग अलग कैसे आता है। ओके, आप बस इसे नोट बनाते चलिए। यदि डी का मान 0 यानी शून्य, 0 यानी शून्य आए, तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान 0 भी आ जाए, उसका भी मूलों का अस्तित्व होगा। ओके, उसका भी मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि 0 जो है वो धनात्मक है और उसका अस्तित्व होगा। परंतु क्या होगा बच्चों, इसका अस्तित्व होगा तो होगा ही, लेकिन समान मूल होगा। लेकिन क्या होगा, समान मूल होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन समान मूल होगा। अब समान मूल का मतलब समझ लीजिए एग्जाम्पल में। देखिए एग्जाम्पल में समान मूल समझिए। अगर x बराबर 2 है, अगर x बराबर 2 है, तो क्या होगा बच्चों, दूसरा भी मान जो आएगा उसका भी आंसर 2 ही आएगा। ये नहीं कि x बराबर को 3 आ जाएगा, x बराबर को 2 आ जाएगा। तो ये तो आपको फर्स्ट केस के रूल में आ गया। ओके, अगर इसका मान के चलिए कि x बराबर को -2 आ गया और x बराबर को 2 आ गया, तो वो कंडीशन में बच्चों इसका मान हो जाएगा, केस 1 का मान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मूल अलग अलग होंगे, एक प्लस में होंगे, एक माइनस में होंगे। तो ये कंडीशन आपको फर्स्ट केस 1 में फॉलो होगा। अगर डी का मान 0 हो यानी 0 हो, तो उसका अस्तित्व होगा, लेकिन समान, दोनों का समान ही आंसर आएगा। 5 है तो 5 दोनों का आएगा, x बराबर 5 तो दूसरा का भी x बराबर 5 ही आएगा। ओके, तो आई होप कि इसको भी आप अच्छे ढंग से समझ लिए। अब देखिए केस 3 में आते हैं। यदि डी का मान ऋणात्मक हो, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ओके, ऋणात्मक में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं हो आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। -30 हो, -21 हो, या -2 हो, या -5 हो, कुछ भी हो, अगर इस कंडीशन डी का मान निकाल रहे हैं और ये सब आंसर आ रहा है, इतना सारा एग्जाम्पल बताएं, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये था हमारा कुछ बेसिक चीज़ है।
ये जानना ज़रूरी था, तो आप लोग इसे नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो ये द्विघात समीकरण का बेसिक रूल था मूलों को प्रकृति के पहचानने के लिए, किसका अस्तित्व होगा किसका अस्तित्व नहीं होगा। ओके, तो चलिए बच्चों अपने प्रश्नावली 4.4 में आते हैं और बनाना चालू करते हैं। देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो चलिए इसे बनाना हम चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, a बराबर दे रखा है 2, b बराबर -3 और c बराबर दे रखा है 5। ये लिखे a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर लिखे 5। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों, अतः विव्यक्तिकर पहले निकालेंगे, d निकालेंगे। ओके, पहले हम विव्यक्तिकर निकालेंगे यानी d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ओके, तो b का मान देखिए यहाँ पे है -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 का है 2 और गुने c का है 5। ओके, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। ओके, माइनस से माइनस, 4 दूना का 8, 8 5 40। ओके, हमने सही किया है ना, -3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूना का 8, 8 5 40। अगर -40 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों, माइनस का 31 होगा। ओके, तो देखिए ये हमारा माइनस में आ रहा है, यानी देखिए सभी के सभी ऋणात्मक में आ रहा है, यानी केस 3 में आ रहा है ना। तो जब माइनस में आ जाए, आपको समझ में आ रहा है ना, तो इसका कोई हल नहीं होगा बच्चों, इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ओके, अतः हल असंभव है। यही आपका इतना स्टेटमेंट आपको दे देना है और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो आई होप कि इसे आप अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरा है क्वेश्चन, 3x² माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी समझ लेते हैं। दूसरा है बच्चों, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4 अनरूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, a बराबर 3, b बराबर -4 अनरूट 3 और c इक्वल टू 4। ओके, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, d निकाल लेंगे यानी विविक्त निकाल लेंगे। तो विविक्त का फॉर्मूला
बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले फिर हम विभक्त कर निकालें यहाँ पर भी, तो -4 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर माइनस है माइनस 4 गुने 3 गुने सी का मान 4 है। ओके, तो -4 रूट अंडर क्या है 3 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। ओके, गुने √3 का स्क्वायर 3 बाहर निकल जाएगा √ से। ओके, हम माइनस 4 दूना का 4 तिया का 12 और बरचौक 48 हो जाएगा। ओके, तो 16 तिया 48 माइनस क्या होगा 48, तो 48 में, तो 48 से 48 में जाएगा, क्या हो जाएगा घटेगा तो क्या होगा 0 होगा। तो देखिए हमें केस 2 में फॉलो कर रहा है, यदि डी का मान 0 आए तो मूलों का अस्तित्व होगा समान होगा। ओके, मूलों का अस्तित्व क्या होगा समान होगा, यानी समान लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये हमारा दोनों मूल क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, लिख लेते हैं दोनों मूल क्या आएगा बराबर, दोनों मूल हमें क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। धनात्मक है मगर समान आना चाहिए दोनों का। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट पहले ही हम बता दिए हैं कि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ओके, तो चलिए तो बच्चों समान आएगा तो लिख लेते हैं चूंकि डी का मान कितना आया है 0 आया है, यानी 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ बच्चों आप लोग को कोई ये नहीं बताया गया है कि कोई सा फार्मूला का अति की, आपको जो मन करे वो फार्मूला यूज करके आप यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए हम द्विघात सूत्र से हम बनाना चालू करते हैं। द्विघात सूत्र से कोई भी आपको मेथड अच्छा लगे फार्मूला लगे वो आप वहाँ फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। ओके, तो द्विघात सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, ये फार्मूला होता है द्विघात सूत्र का। इसका एकदम अगर इसको छोटा रूप लिखें तो इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा क्या होगा 2a। इसका ये छोटा रूप हुआ, तो ये दोनों एक ही फार्मूला है। तो डी के मान तो हमें पता चल गया है बच्चों, क्योंकि हमें डी का मान क्या पता यहाँ पे चल गया है। देखिए डी का मान हमें तो पता यहाँ पर चल गया है कि डी बराबर निकाले हैं, तो डी बराबर कितना आया है 0 आया है। ओके, तो हम इस मेथड पर यानी ये फार्मूला पर हम यूज करेंगे। ओके, ये फार्मूला पर हम यूज करेंगे। तो देखिए x बराबर -b है ऑलरेडी, और देखिए b का मान हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, -b का मान दे रखा है -4 √3 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 √3 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए डी का मान हमें कितना आया है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। ओके, अब बटा 2 है 2, और ए का मान कितना आया है, देखिए ए है यहाँ पर ए, तो ए यहाँ पर 3 आया है, देखिए यहाँ पर 3 आया है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ख़त्म भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 √3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल यानी 0 होगा, अब बटा 2 तिया का 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, एक बार चिन्ह प्लस है एक बार चिन्ह माइनस है, तो एक बार प्लस के चिन्ह लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने
पर। एक बार प्लस के चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 4√3 प्लस 0 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 0 में कोई भी 4√3 को जोड़ेंगे तो वही होगा, 4√3 बटा 6 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, ये हमारा 3 बार में कट जाएगा। ओके, द्वितीय का 6। तो इसका होगा एक आंसर 2√3 बटा 3 होगा। ओके, एक आंसर हमारा ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार चिन्ह माइनस के लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो 4√3 माइनस अभी लेंगे 0 बटा 6। तो कोई भी संख्या में 0 को अगर घटाएंगे तो वही हो जाएगा 4√3 बटा 6, द्वितीय का 4 और द्वितीय का 6, यानी 2√3 बटा 3। तो देखिए बच्चों, हमें 0 जब आया है केस 2 में तो देखिए समान आया है, इसका भी आंसर समान आया और इसका भी आंसर समान आया, एक्स का मान दोनों को समान आया ना। आई होप कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, जब आपका धनात्मक आ जाए केस 1 में या केस 2 में, तो केस 2 में आप ये बस इतना याद रखिएगा कि जब केस 2 में हम बना रहे हैं तो मूल समान होगा और केस 1 में अलग अलग आएगा। ओके, केस 1 में अलग अलग आएगा और केस 2 में जब 0 आ जाए डी का मान वो समान हो जाएगा। और केस 3 में अगर ऋणात्मक आ जाए वो उसका मूल नहीं होगा। आगे दे बच्चों, हमने ये और ये दोनों पर अभी फॉलो किए मैथ को, बच गया हमें केस 1 मैथ आ रहा है, वो भी हम केस 1 की समझ लेंगे। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो बच्चों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस टाइप के आपको एनसीईआरटी का अगर पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, आप लोग बाद में भूल जाते हैं। चलिए थर्ड में आते हैं, क्या 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। चलिए इसको भी बारीकी बाई बारीकी से समझ लेते हैं। बच्चों आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा, बशर्ते आप शुरू से अंत तक बने रहें। क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। ओके, तो लिख लेते हैं पहले बच्चों, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3 है। ओके, तो d निकाल लेते हैं, तो b² माइनस 4ac ये फार्मूला होता है। ओके बच्चों, आपको ये लगता होगा ना कि जिसका मूल धनात्मक हो तो यहाँ फार्मूला यूज क्यों किए, क्योंकि बच्चों आप यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप जिसका मूल धनात्मक आ जाए केस 1 में केस 2 में तो उसका आगे दे प्रोसेस होगा, आगे दे और लिख लेगा। ओके, उसका अस्तित्व जब होगा तो बच्चों आप लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा आगे दे प्रोसेस चालू हो जाएगा। आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा, तो ये से आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब डी का मान 0 हो या 2 हो या 3 हो या 5 हो तो उसका आगे दे प्रोसेस आने चालू हो जाना चाहिए। ओके, और जब डी का मान ऋणात्मक में आ जाए माइनस में तो वहीं पे उसका मैथ खत्म हो जाएगा, आगे तो वो नहीं होगा। ओके, ये आप क्लास 10 तक इतना ही पढ़ना है। ओके, आगे चल के जब आईएससी में जाइएगा तो आपको ऋणात्मक के भी मान आगे दे प्रोसेस चालू हो जाता है, ऋणात्मक के भी मान आगे दे क्लियर आगे दे फिर बढ़ जाएगा, बशर्ते आप लोग को 10th में बस इतना ही पढ़ना है। ओके, तो अब यहाँ पर बच्चों मान को बैठाते हैं, -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 × 2 × 3 हो गया। तो ये -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, -4 दूना का 8
8 तिया का 24, 36 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। कितना आया 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब देखते हैं, ये भी हमारा डी का मान जो आ गया बच्चों, देखिए डी का बराबर कितना गया 12, तो ये हमें धनात्मक हो गया। क्या आ गया धनात्मक हो गया। तो लिखेंगे बच्चों चूंकि डी का मान धनात्मक है, डी का मान क्या है धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन बच्चों क्या होगा, इसका अलग अलग मान आएगा। क्या आएगा अलग 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 मूल होगा, यानी मान आएगा अलग अलग। देखिए इसका अलग अलग मान आएगा, क्या बताए हैं केस 1 में आ गया है, यदि डी का मान धनात्मक हो तो मूल का अस्तित्व तो होगा, मगर दोनों मूल क्या आएंगे अलग अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 हमें आ चुका है डी का मान। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √ क्या होगा b² - 4ac/2a, या तो ये फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस क्या होगा √d/2a। तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि हमें डी का मान ऑलरेडी पता है ना, डी का मान ऑलरेडी हमें पता है। इसका भी प्रक्रिया कीजिएगा तो 12 ही आएगा, मगर हमें खुद डी का मान यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इतना बजाय इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि इतना ही का मान ये होता है। ओके समझ रहे हैं ना। तो डी का मान हमें पता है, तो हम इस फार्मूला का यूज कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस बी का मान, देखिए b बराबर हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 6 दे रखा है, -6 दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे -6 लिखेंगे बच्चों, -6 प्लस माइनस √d का मान क्या है 12 है, 12 लिखे, और बटा 2 गुने 2 है तो 2, a का मान क्या है 2 है तो 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस माइनस काट देते हैं, तो 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12 के गुणनखंड करते हैं, तो 2 6 2 3, ये जोड़ा लगा तो ये बाहर आ जाएगा, और ये रूट में हो जाएगा 3। ओके जोड़ा लगा, इसको बाहर कर दिए, अब बटा 2 दूना का 4 हो जाएगा। ओके अब यहाँ पर बच्चों देखना क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए, बच गया इसमें 3 प्लस माइनस √ क्या आ जाएगा 3, अब बटा 4 आ जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 2, अब क्या होगा 3 प्लस माइनस √ क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ओके तो एक बार लेंगे माइनस का चिन्ह, तो एक बार क्या लेंगे, पहले प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, तो पहले प्लस लिए तो 3 प्लस √3/2 होगा। एक आंसर हमारा ये है प्लस में। एक बार लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 3 माइनस √3/2। तो देखिए एक माइनस में आया और एक क्या आया प्लस में, तो दोनों का मूल जो आया अलग अलग आया ना, एक 3 प्लस √3/2 है, वो 3 माइनस √3/2। तो आई होप कि आप यह मैथ भी अच्छे ढंग से समझ हुए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर,
और अच्छे से बोर्ड की तैयारी कीजिए।